फीमेल हरेसमेंट सुनकर आप लोगों को अजीब लगा? नहीं लगा होगा, क्योंकि आप लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं है, आप लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस शब्द का मतलब उस लड़की से पूछ के देखिए जिसे रोज़ ये सब सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है। दोस्तों, आजकल ये एक बहुत आम सी बात हो गई है। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, रास्ता हो, ट्रैफिक हो, बस हो, कहीं भी हो, रोज़ महिलाओं को, रोज़ लड़कियों को ये बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। और वो चुप रहकर सब कुछ सहन करती रहती है कि कहीं उसकी इज्जत पे बात ना आए, कहीं उसकी बेइज्जती ना हो, कहीं उसकी इंसल्ट ना हो, उसके परिवार की इज्जत पर बात ना आए। वो चुप रहती है, सहन करती रहती है, चुप रहती है, सहन करती रहती है, लेकिन एक टाइम पर आकर उसका रिजल्ट ये होता है कि या तो उसे खुदकुशी करनी पड़ती है, या फिर उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, उसके कैरेक्टर को लेके सवाल उठाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप सब ने कभी सोचकर देखा है, क्या आपने खुद को एक लड़की की जगह रखकर ये सब सोचा है कि वो भी किसी की बहन, बेटी, माँ है, उसे भी हक है इस समाज में इज्जत से जीने का। दोस्तों, फीमेल हरेसमेंट की घटनाएं तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो पड़ोस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्रैफिक हो, ऑफिस हो, किसी भी तरह की जॉब हो। लोग, आजकल के लोग औरत को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो उनके साथ बदतमीजी करेंगे, उन्हें छेड़ेंगे, दबाएंगे, उन्हें हरास करने की कोशिश करेंगे और वो चुपचाप सहती रहेगी, कुछ नहीं कहेगी। और ये होता भी है। लड़कियां खुद को कमज़ोर समझती हैं, लेकिन उन लड़कियों को मैं बता दूं कि जो लड़की घर से जॉब करने निकली है, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, वो कमज़ोर नहीं है। वो एक बार कोशिश तो करे, एक बार हिम्मत तो करे, पूरी दुनिया उसका साथ देगी। लेकिन अगर वो खुद से ही कोशिश नहीं करेगी, चुपचाप ये सब सहन करती चली जाएगी, तो लोगों को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, एक लड़की स्कूल के लिए जाती है, कॉलेज के लिए जाती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है, उसे फॉलो करता है, वो लड़की इग्नोर कर देती है। अगले दिन फिर वो लड़का उसको फॉलो करता है, वो लड़की फिर इग्नोर कर देती है। तीसरे दिन वो लड़का उसे फॉलो करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है, लड़की फिर भी इग्नोर करती है। दोस्तों, चौथे दिन वो लड़का उस लड़की को रास्ते में रोककर बात करने की कोशिश करता है, लड़की मना कर देती है और इग्नोर करके चली जाती है। पाँचवें दिन वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ेगा, लड़की अपना हाथ छुड़ाएगी और चुपचाप अपने घर चली जाएगी। दोस्तों, छठे दिन उस लड़के की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो लड़की को ज़बरदस्ती रोकेगा, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा, अपने दोस्तों को साथ लाएगा, उसे डराने धमकाने की कोशिश करेगा। और होता क्या है? कुछ नहीं। सहना किसे पड़ता है? उस लड़की को। वो लड़की इतना सब होने के बावजूद भी अपने परिवार की बेइज्जती के डर से चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। दोस्तों, ऑफिस में जॉब पर लड़कियां जाती हैं, वहाँ भी यही सब होता है। वहाँ पर सुपरवाइज़र, मैनेजर, सीनियर्स गंदी नज़रों से लड़की को देखते हैं, कोशिश करते हैं उन लड़की को बहलाने फुसलाने की। कुछ लड़कियाँ उनके झांसे में आ भी जाती हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ उन सब से बचने की कोशिश करती हैं। जो लड़कियाँ आसानी से उनके झांसे में नहीं आती हैं या उनकी बात नहीं मानती हैं, फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें हरास किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर, उनकी जॉब को लेकर, उन्हें जॉब से निकालने की धमकी देकर। अब दोस्तों, एक लड़की अगर घर से जॉब करने निकली है तो कहीं ना कहीं उसकी कोई मजबूरी है। उसे अपना घर चलाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, और इस तरह की हरकतें उसे अंदर से तोड़ कर रख देती हैं। वो मजबूर है, उसे जॉब करनी पड़ेगी, उसे अपने परिवार को पालना है, अपना घर चलाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। फैमिली में कोई बीमार है, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसा चाहिए। उसने लाखों रुपए लगाकर डिग्री हासिल की, पढ़ाई की, उस लिए भी उसे जॉब करनी उसकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा उठाते हैं वहाँ काम कर रहे लोग। दोस्तों, यहाँ पर उन लोगों की तो गलती है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती होती है उन लड़कियों की, जो चुपचाप ये सब कुछ सहन करती रहती हैं।
अगर स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़की उस लड़के को पहले ही इंसिडेंट्स पर, पहले ही वाक़ये पर अगर रोक देती या मना करती तो शायद उसके आगे बात नहीं बढ़ती। दोस्तों, हमारा समाज जागरूक होता जा रहा है लेकिन लोगों की सोच छोटी होती जा रही है। गवर्नमेंट ने वुमेन्स हेल्पलाइन लॉन्च की है। आपको कोई भी इशू हो, कोई भी आपको हैरास करने की कोशिश कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप 112 पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन लड़कियां अपनी बेइज्जती के डर से वो सब सहन करती चली जाती हैं, और यही सब देखते देखते उन लोगों के हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि वो लड़कियों पर एसिड अटैक तक करने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों, रोज़ आप न्यूज़ में सुनते हैं कि उस लड़की को वहाँ मार डाला, उस लड़की के टुकड़े ब्रीफ केस में मिले, उस लड़की की लाश वहाँ पर मिली। दोस्तों, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं उस एक छोटी सी बात से। अगर लड़कियाँ पहले ही इंसिडेंट्स पर आवाज़ उठाएं तो शायद ये सब ना हो। हमारी गवर्नमेंट है, पुलिस है, वुमेन हेल्पलाइन है, हमारा समाज है, आस पड़ोस के लोग हैं। लड़कियां जब आवाज़ उठाएंगी तभी उनकी मदद करने के लिए लोग आएंगे, वरना किसी को नहीं पता कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। आज सब इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि किसी के पास टाइम नहीं है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, या ये जानने के लिए कि रोड पर खड़ी वो लड़की क्यों रो रही है, या वो लड़का उससे क्यों झगड़ रहा है, या वो लड़का उससे क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है। तो मेरी बहनों, आवाज़ तो आप सबको ही उठानी पड़ेगी। आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप घुटते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और एक दिन उन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपको आपके घर से उठा लेंगे, आपके घर तक पहुंच जाएंगे, आपके घर वालों से बदतमीजी करेंगे, आपको हैरास करेंगे, टॉर्चर करेंगे, और आप होते रहेंगे। जो लड़की हिम्मत करके घर से निकली है वो लड़की कमज़ोर नहीं है। आप सिर्फ खुद को कमज़ोर समझती हैं। आप एक बार हिम्मत तो करके देखिए। आप अपने ऑफिस में देखिए, आपके ऑफिस में एक पूरा डिपार्टमेंट बना होता है, एक लोगों की टीम होती है जो ये इंश्योर करती है कि यहाँ पर काम करने वाली सभी फीमेल्स अच्छे से काम करें, उन्हें कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई भी हैरास करने की कोशिश कर रहा है या आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आप उसी टाइम वॉइस रेस कर सकती हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर के पास जाकर कंप्लेंट कीजिए, अपनी मैनेजमेंट के पास जाकर कंप्लेंट कीजिए, और भरोसा रखिए वहाँ से आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। आपकी मैनेजमेंट को भी अच्छे से पता होता है, वो आपका नाम पब्लिकली रेज नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी आएगी। वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, आपका एचआर डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आप आवाज़ तो उठाइए। आप चुपचाप अगर ये सब सहन करते रहेंगी तो एक दिन इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि उसके बाद आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, इतना कुछ हो चुका होगा। आप न्यूज़ में देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, रोज़ इतने केस होते हैं, और उसके बावजूद भी आप लोगों को ये लगता है कि नहीं, आप चुप रह के अपनी फैमिली की इज्जत बचा लेंगे, अपनी इज्जत बचा लेंगे, आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, चुपचाप सब कुछ सहन करते रहेंगे, और एक दिन होगा क्या, वो सब होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, इस लिमिट तक बढ़ जाएगा कि फिर आपको वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा, किसी को बताने का नहीं मौका नहीं मिलेगा। वहाँ पर गलती सिर्फ आपकी निकाली जाएगी कि आप, अगर आपके साथ ऐसा गलत हो रहा था तो आप अब तक ये सब सहन क्यों कर रहे थे। वाई यू हैवेंट रेज योर वॉइस येट। यू हैव टू रेज योर वॉइस बिकॉज इट्स योर पर्सनल लाइफ। किसी को हक नहीं है आपको हैरेस करने का, या आपके लाइफ में इंटरफेयर करने का, या आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने का। आप जितना सहेंगी उतना आपको दबाया जाएगा, उतना आप पर अत्याचार किया जाएगा। आपको वॉइस रेस करनी पड़ेगी। अगर पब्लिक प्लेस पर, रास्ते में चलते, मेट्रो में, बस में, ट्रेन में कोई भी आपसे बदतमीजी करता है तो आप घुमाकर एक चांटा उसको रखिए, फिर आप देखिए कि वहाँ खड़ी हुई पब्लिक क्या करती है। अरे, सबके दिमाग में टेंशन है, सब घर से परेशान है। उस पब्लिक का जितना भी गुस्सा है वो पूरा गुस्सा उस इंसान के ऊपर उतर जाएगा, और वो कभी ज़िंदगी में ऐसी हरकत करने की कोशिश भी नहीं करेगा। आपको कोई लड़का प्रपोज करता है, आप उसे मना कर देती हैं, वो बदतमीजी करता है, आप उसे डांट देती हैं, कंप्लेंट कर देती हैं, वो आपको धमकी देता है कि मैं तुझे लड़कों से उठवा लूँगा, मैं तुझे घर से उठवा लूँगा, मैं तुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दूँगा, तेरे ऊपर एसिड अटैक कर दूँगा। अरे, आप इन धमकियों से जब तक डरते रहेंगी तब तक आपको डराया जाएगा। आप एक बार हिम्मत करिए, वुमेन्स हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए, पुलिस में कॉल कीजिए। इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। एक बार
उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। अगर उनको सबक नहीं सिखाएंगे तो आज आपके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपकी चैट्स पब्लिकली शो कर देंगे, आपके फ़ोटोज़ इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे, आप उनसे ब्लैकमेल होती रहती हैं, उनकी धमकियों से डरकर उनकी बात मानती हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन वो धमकी आपको बार बार दी जाती है। क्या गारंटी कि आप 10 बार यूज़ होने के बाद वो 11वीं बार वो फ़ोटोज़ वायरल नहीं करेगा या आपकी चैट्स पब्लिक नहीं करेगा? वो तब भी कर सकता है। तो क्यों ना उसको फर्स्ट इंसिडेंस पर ही रोक दिया जाए। अपनी फैमिली से बात कीजिए, आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट करेगी। आपको लगता है आप अपनी फैमिली को नहीं बताएंगी, उनसे छुपाती रहेंगी, एक दिन होगा क्या, वो चीज़ें इतनी बढ़ जाएंगी कि फैमिली की नज़रों में भी आप गिर जाएंगी, समाज की नज़रों में भी गिर जाएंगी, खुद की नज़रों में भी गिर जाएंगी। आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी कोई आपकी हेल्प कर सकता है। और यही सवाल मेरा उन लड़कियों के माँ बाप, उनके भाई, उनके पतियों से भी है कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बीवी बाहर जॉब करने जा रही है, क्या आपने एक बार ऑफिस में जाके चेक किया कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 1 तारीख को उनकी सैलरी आती है, आपको वो सैलरी मिल जाती है, आपके घर का खर्च चल रहा है, आपकी ज़रूरतें पूरी हैं, दैट्स इट। पर उस लड़की का क्या, जो सुबह से लेकर शाम तक टॉर्चर हो रही है, परेशान हो रही है, उसकी प्रॉब्लम का क्या? क्या आपने एक बार बैठ के उससे बात की? क्या आपने अपनी बेटी, बहन, बीवी से बात की? उससे पूछा कि क्या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इसको परेशान तो नहीं कर रहा, उसे आने जाने में ट्रैफिक में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं की होंगी, क्योंकि आप लोगों को मतलब ही नहीं है उन चीज़ों से। आपकी बेटियां, आपकी बहनें ऑफिस में जॉब करती हैं, क्या कभी आपने उनसे बोला कि आपके सुपरवाइज़र का नंबर हमें दो, हम आपके सुपरवाइज़र से बात करते हैं, या हमें एक बार लेकर चलो, हम आपके ऑफिस में देख कर आते हैं, आपके मैनेजर से हमारी बात कराओ? कभी किया? नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को मतलब ही नहीं है। आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि आप अपनी बहन, बेटी, बीवी पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं समझते। और एक दिन होगा क्या, आपको भी पता है, आप भी न्यूज़ देखते हैं, आप भी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, आप लोगों तक भी डेली न्यूज़ आती है कि आज उस लड़की की लाश वहाँ मिली, आज उस लड़की को के लाश के टुकड़ों को बैग में भरकर वहाँ फेंक दिया गया, आज उस लड़की ने सुसाइड कर ली। आप लोगों को लगता है कि ये सब एक न्यूज़ है, पढ़ी, थोड़ी देर अफसोस किया और उसके बाद भूल गए। क्या आप लोगों ने सोचा है कि कल ये आपके साथ भी हो सकता है? और डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आप लोग अपनी दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं, आपको पता ही नहीं है आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी कहाँ जा रही है, कहाँ जॉब कर रही है, कैसा ऑफिस है, कैसा माहौल है, उसके साथ कैसे लोग हैं, क्या किसके साथ उठना बैठना है। आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है बस उनकी सैलरी से, उनकी डेजिग्नेशन से, उनकी ग्रोथ से, अपने स्टेटस से और अपनी ज़रूरतें पूरी होने से। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी फैमिली में से कोई भी फीमेल अगर कहीं भी जॉब करती है, स्कूल में पढ़ने जाती है, तो प्लीज़ स्कूल में जाइए, पता कीजिए कि वो टाइम से स्कूल आ रही है, क्या टाइम से स्कूल से घर जा रही है, क्लास अटेंड कर रही है, उसे कोई वहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे कोई परेशान तो नहीं करता। अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखेंगे तो मेरा यकीन मानिए, एक दिन न्यूज़ में आपका ही नाम होगा। बात सुनने में कड़वी ज़रूर है, लेकिन ये रियलिटी है, कभी आप सोच कर देखिए। क्योंकि लोगों की हिम्मत तभी होती है किसी लड़की को परेशान करने की, जब उसे लगता है कि इस लड़की के आसपास कोई नहीं है, इसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, घर से दूर यहाँ पीजी में रहती है या रूम लेकर रहती है, यहाँ कोई नहीं आने वाला, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला। ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। आप एक बार जाइए, अपनी बहन, बेटी, बीवी से मिलिए, उसके ऑफिस जाइए, उसे लेने जाइए, छोड़ने जाइए, उसके ऑफिस में, स्कूल में पता कीजिए, उनके टीचर का, उनके मैनेजर का नंबर अपने पास रखिए, टाइम टू टाइम बात करिए, अपडेट रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा अपनी बहनों से कि जागरूक बनिए। आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है दिख रहा है तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए, इससे पहले कि देर हो जाए और पछताने के लिए कुछ ना बचे। थैंक यू।